हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में सिर्फ लाइव मार्केट पे ट्रेड करने वाले हैं और आप देख पा रहे होंगे कि ये यूरो जेपीवाई का लाइव मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस एक्शन, कैंडल की साइकोलॉजी को भी रीड करेंगे और सब कुछ देखेंगे, एक बेहतरीन एनालिसिस करके ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना अमाउंट जो है वो पहले इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2000 से शुरू करूंगा। ठीक है, और ज्यादा नहीं, 5 ट्रेड करेंगे गिन करके। ठीक है, 5 ट्रेड करेंगे गिन करके एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो अभी जो मार्केट है वो देख लेते हैं कहां पर है। मार्केट अभी टुवर्ड्स दी अप ट्रेंड में था। ठीक है, अभी मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि अपना एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है। ठीक है, जहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है, सेलर्स की एंट्री हो रहा है, ये सेलर के साइड से एक रिवर्सल पैटर्न है और इस पैटर्न का नाम आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, उसका नेकलाइन यहाँ पर ये बनता है और यहाँ पर सेलर्स ने इसको क्या किया था, स्किप किया था और स्किप करके ये मार्केट नीचे की तरफ गया हुआ है। अभी बायर्स की 2 कैंडल आया, लेकिन वो कहां से आए हैं बायर्स, तो मैं देख लेता हूं कि इस वाले पॉइंट से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस वाले पॉइंट से रिवर्स कर रहा है। जो ग्रीन कैंडल की विक है वहां पर आकर के सेलर्स की वीकनेस आया, उसके बाद ये रिवर्स कर रहा है बायर्स। तो ये बायर्स ज्यादा दूर तक जाने में सक्षम तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि इस जगह पर हमारे पास एक पॉइंट है जहां से मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल है इसमें जो बायर्स का जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, तो इस वाले कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं टुवर्ड्स द डाउन के लिए। लेकिन अगर ये वाली कैंडल जो है वो वीक बनता है तो नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं टुवर्ड्स द डाउन के लिए। अभी हमें पता है कि ये नेक लाइन जो है इसके ऊपर एक और लेवल है हमारे पास। यहाँ पर जो रिजेक्शन है एक डोजी कैंडल में, वो वहां पर सेलर का पावर शो कर रहा है उसकी वीक पर। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक लेवल का काम करने वाला है। वहां की साइकोलॉजी क्या होती है, कैंडल्स क्या कहता है, रिवर्स करने को कहता है या फिर नहीं करने को कहता है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इस कैंडल ने उस लेवल को टच किया और ये वाली कैंडल जो है वो रेड में तब्दील होने को जा रहा है। क्या ये कैंडल रेड में क्लोज कर देता है? अगर ये कैंडल रेड में क्लोज कर देगा तो फिर नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो रेड बनने का पावर रखेगा। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है वो रेड का क्लोज कर दिया तो ये वाली कैंडल भी रेड की बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो रेड कैंडल आ रहा है वो कहां से आ रहा है ये मैटर करता है। तो ये रेड कैंडल जो है वो नेक लाइन से आ रहा है, जो रिवर्सल पैटर्न का नेक लाइन है उसकी नेक लाइन से आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल भी रिवर्स कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो सेलर के साइड से, आप प्रीवियस में जो हिस्ट्री है आप यहाँ की हिस्ट्री को नोट कर सकते हैं, इस वाले लेवल की हिस्ट्री को नोट कर सकते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से सेलर ने अपना पावर जो है वो शो किया था इस लेवल पर। तो यहाँ पर चांस है कि ये वाली कैंडल को भी सेलर्स एटलीस्ट 2 बार तो जरूर ही बनाए और ये वाली कैंडल भी रेड की क्लोज करेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने डाउन के लिए ट्रेड किया हुआ है और आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली कैंडल जो है वो रेड में क्लोज कर भी देगा। ठीक है, लेकिन इस वाले कैंडल के बाद जो है वो डाउन के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल में प्रेशर था बायर्स का, हाई प्रेशर है। इसकी जो क्लोजिंग करवाया गया है वो कहाँ करवाया गया, आप देख सकते हो कि एटलीस्ट उसके 50% के अंदर ही करवाया गया है। ठीक है, और प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसकी क्लोजिंग भी सही जगह पर नहीं है, वो प्रीवियस कैंडल के विक पर ही मर गया है। तो प्राइस एक्शन तो कहता है यहाँ पर कि हम अप के लिए ट्रेड कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता है कि जो सेलर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। और जब आपको ये पता हो कि कोई भी पार्टी की एंट्री हो रहा है तो वो कहाँ से हो रहा है, तो फिर वहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मुझे सतर्क रहने की आवश्यकता था, तो इसलिए मैंने इस वाली कैंडल पर ट्रेड नहीं किया। ठीक है, अगर भी आप इतना समझ पा रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा नार लेवल है, इस वाले पॉइंट पर जब मार्केट नीचे की तरफ गया था तो इसको वैल्यू नहीं दिया था, इस वाले लेवल को मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो बहुत ही नीचे आकर के क्लोज कर दिया, लेकिन ये बायर्स का सपोर्ट भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन ये वाली कैंडल बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया है। लेकिन अब ये कैंडल वापस से नीचे आए तब तो मैं ट्रेड करूँ, लेकिन बातों बातों में ये वाली ट्रेड जो है वो मेरे से मिस हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी अभी से ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर ये वाली कैंडल थोड़ा सा और नीचे चला आता है तो फिर मैं ट्रेड तो करने को तैयार हूं, और नहीं तो फिर इस कैंडल को अवॉइड ही कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेड होगा, ठीक है, यहाँ पर जो बायर्स के साइड से ट्रेड होगा ये कोई श्योर ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर
एक प्रोबेबिलिटी होगा तो वो बायर्स के साइड से प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब बायर्स ने इस वाले कैंडल पर एंट्री जब मारा था तो वो बहुत ही हाई प्रेशर यहाँ से जनरेट किया था, तो इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर बायर्स के साइड से प्रोबेबिलिटी बनता है, ठीक है। अगर भी आप इतना समझ पा रहे हो तो फिर बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें वेट करना होगा थोड़ा सा, और वेट करेंगे। यहाँ पर ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, वो एक मारूबुजू कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पर ये मारूबुजू कैंडल कब आया? सेलर्स के मोमेंटम के बाद आया, लेकिन ये अब बायर्स कहाँ से आ रहे हैं? सेलर की हार के बाद आ रहे हैं। यहाँ पर सेलर का हार क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से सेलर ने यहाँ से एंट्री मारा था, तो सेलर्स को यहाँ पर चाहिए था कि वो इसको कम से कम अपना एक लो बनाए, बट यहाँ पर सेलर्स ने लो नहीं बनाया, और इस वजह से यहाँ पर सेलर का हार हो रहा है और यहाँ से बायर्स की एंट्री हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। अगर भी आप इतना समझ पा रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। इस वाले कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होता है? प्रीवियस कैंडल जो है वो एक मारूबुजू कैंडल है, तो मारूबुजू कैंडल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड करते थे इस वाले कैंडल पर, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ये बायर्स का वीकनेस है, और ये बायर्स का वीकनेस है, तो मैं देखना पसंद करूंगा कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है, सो ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग जो है प्रीवियस में जो लेफ्ट में एक इवनिंग स्टार बना है उसके नीचे ही है, ठीक है, उसके नीचे है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड करना तो सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है उसको रिजेक्शन जो आया है वो बहुत ही ऊपर से आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी चाह रहा था, बट ये वाला कैंडल जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं गया, तो फिर यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन अगर भी ये वाली कैंडल रेड बन जाता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, और अगर भी ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल पर रिवर्सल के लिए ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेलर्स जो है वो अभी स्ट्रांग है, इस वाले जोन पर जो है वो सेलर स्ट्रांग है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल्स के बाद मुझे रिवर्सल की ट्रेड करना है, यहाँ पर मुझे रिवर्सल की ट्रेड करना है। थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो फिर और भी बहुत बेहतरीन बात है। तो ये कैंडल ऊपर नहीं जा रहा तो मैं यहीं से ट्रेड कर देता हूँ, और ये वाला ट्रेड जो है वो लग गया नीचे मेरा, ठीक है। वापस से ये ट्रेड जो है वो लग गया नीचे मेरा। लाइव मार्केट में यही होता है कि मैं प्लेस करना चाहूंगा यहाँ पर तो लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है ये वाली ट्रेड। ये वाली कैंडल तो सेलर की बन जाएगी, क्योंकि प्रीवियस कैंडल की जो साइकोलॉजी है, ये वाली कैंडल की जो साइकोलॉजी है वो रिवर्सल की साइकोलॉजी है। यहाँ पर देखो गाइस, इस जगह पर आप, यहाँ पर इवनिंग स्टार आपका बना हुआ है, इवनिंग स्टार के नीचे प्रीवियस इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल को या डोजी कैंडल जो भी बोलो, ठीक है, उसकी क्लोजिंग कहाँ करवाया गया है? की लेवल के नीचे करवाया गया है, बट इस कैंडल को जो रिजेक्शन था वो बहुत ही ऊपर से था, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड प्लेस करना नहीं चाहता था टुवर्ड्स द डाउन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो रिजेक्शन था वो बहुत ही ऊपर से था, तो वहां से बायर्स की एंट्री भी हो सकता था, और इसी कारण से यहाँ पर इस वाले कैंडल पर ट्रेड जो है वो मैंने नहीं लिया, और इस वाले कैंडल पर ट्रेड बन गया, और यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल की साइकोलॉजी है वो भी रिवर्सल का था, तो ये वाला ट्रेड जो है वो विनिंग ट्रेड रहा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि इस वाले कैंडल के नीचे जो है वो क्लोज करने में असक्षम हुआ है सेलर, ठीक है। जो प्रीवियस कैंडल जो ये हैमर कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग है प्रीवियस रेड कैंडल की उसके वीक के अंदर ही है, तो ये मार्केट में देख पा रहा हूँ कि अचानक से ये वोलाटाइल हो गया और अचानक से फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। देख पा रहे होंगे आपकी एक सेकंड में मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है, एक सेकंड में मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड करना जो है वो सही तो नहीं लग रहा है मुझे, तो इस वाले मार्केट से मुझे बाहर निकलने में भलाई लग रहा है, तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, ठीक है। तो कोई और चार्ट ले लेते हैं, ये यूरो जेपीवाई का चार्ट है, तो मैं यहाँ पर एयूडी जेपीवाई का चार्ट देख लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मार्केट जो है ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स का पावर तो है, तो इस वाले कैंडल ने गैप डाउन किया, ठीक है। शायद न्यूज इम्पैक्ट वगैरह होगा, तो मुझे तो नहीं पता कि अभी न्यूज इम्पैक्ट आया भी है या नहीं आया है। तो इतना वोलाटाइल मार्केट अचानक से हो गया है, तो देखते हैं, ठीक है। तो अभी तो नीचे से बायर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर मुझे बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो अभी मेरे को ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलने वाला है। तो मैं देख लेता हूँ ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाने का एक कोशिश करते हैं, कहाँ पर बनेगा ट्रेड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर मार्केट जो है वो
डाउन ट्रेंड है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा था और इस ट्रेंड लाइन को अगर दी बायर ब्रेक कर देता है तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के लिए बारे में कह रहा हूँ। मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने को कह रहा हूँ इस वाले लेवल पर, ठीक है। इस वाले लेवल पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाली कैंडल सेलर्स की बन सकता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट का जो वॉल्यूम है, जो बायर्स का जो स्ट्रॉन्ग है, आप देख पा रहे होंगे कि बायर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इतने बड़े मोमेंटम को आप रिवर्स नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ेगा बायर्स के वीक होने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वेट करने के लिए तैयार हूँ। बायर्स के वीक होते ही मैं अपना ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना लूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना था वो बायर्स के साइड से किया जा चुका है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है, लेकिन कब करेंगे, तो वो बायर्स का वीक होने के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाली कैंडल जो है वो रिवर्स कर गया है। तो यहाँ पर जो है ये वाली कैंडल तो रिवर्स कर गया, तो ये अब अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से जा चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी हाथ से जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्योर शॉट जो होता है वो जा चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पर बायर्स का वीक होने का वेट कर रहा था। अगर भी बायर्स वीक हो जाते तो फिर मैं ट्रेड कर सकता था टूवर्ड्स द डाउन के लिए, लेकिन ये वाली कैंडल जो है वो कैंडल ट्रेड बन गया। खैर कोई बात नहीं, मुझे अब अदर अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, तो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो मैं एक ऐसा लेवल फाइंड आउट करता हूँ जहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां से रिवर्सल जो है वो मार्केट करेगा ही करेगा, अगर भी डाउन आ जाए मार्केट तो, ठीक है। तो मैं एक लेवल देख लेता हूँ, आपको लगा करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने चूज किया है यहाँ पर इस कैंडल को, यहाँ पर मैंने चूज किया है, ठीक है। ठीक है, मैंने ये वाला लेवल चूज किया है और यहाँ से जो है ये रिवर्सल आएगा, ठीक है। यहाँ से बायर्स के साइड से ट्रेड करने की आवश्यकता है और यहाँ से एक बायर्स की कैंडल जो है वो बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल सिर्फ ग्रीन ग्रीन हो गया, यही वाला कैंडल, ठीक है। और इस वाली कैंडल की ओपनिंग पॉइंट भी सेम प्लेस से है, बट ये वाली कैंडल मुझे ग्रीन नहीं चाहिए था, तो नहीं चाहिए था, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। अगर दिन मेरे इस लेवल पर क्लोज कर देता है सेलर्स की कैंडल, तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर मैंने इस डोजी कैंडल को वैल्यू दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक ग्रीन डोजी है, मैंने सिर्फ इसको वैल्यू दिया है, बाकी बात सब खुद ब खुद मैच हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस गैप को फिल कर दे। गैप को फिल करते ही बायर्स की एंट्री पक्की हो जाएगी ये वाला लेवल पर, ठीक है। लेकिन ये कैंडल नीचे क्लोज ना करे, इस लेवल के नीचे क्लोज ना करे। मुझे ये भी चाहिए कि इस कैंडल के नीचे, इस लेवल के नीचे क्लोज ना करे, ऊपर ही चाहिए मुझे इसकी क्लोजिंग, ठीक है। तो ये वाला कैंडल जो है वो क्या कर रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है बहुत ही तगड़ी वाली, ठीक है। तो अभी भी इसने क्या कर दिया, स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है। स्पेस तो छोड़ दिया है, लेकिन अभी मुझे यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि अभी यहाँ पर रिजेक्शन है दोनों ही पार्टी के साइड से, मतलब कि दोनों ही पार्टी इस जोन पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दोनों ही पार्टी अभी इस जोन पर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बायर्स के कंपैरिजन में जो है सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सेलर्स जो आ रहे हैं वो अपने एक ट्रेंड लाइन से आ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी जो स्ट्रॉन्ग है वो सेलर स्ट्रॉन्ग है और बायर्स की वीकनेस है। तो अब इस वाले कैंडल की क्लोजिंग पर डिपेंड करेगा कि मुझे नेक्स्ट कैंडल पर क्या ट्रेड करना है और क्या ट्रेड नहीं करना है, सो ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, रिजेक्शन ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो इस वाले कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर करवाता है, तो मैं देख लेता हूँ। अगर भी लेवल के ऊपर करवा दिया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो मेरे पास नीचे भी एक और लेवल है और इसके तुरंत नीचे ही यहाँ पर भी एक लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो बन गया है रेड कैंडल, ठीक है। ये वाली कैंडल बन गया है रेड कैंडल। रेड कैंडल तो बन गया है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर से जो है सेलर्स बहुत ही तगड़ा वाला है, तो मुझे नीचे से तो बायर्स के साइड से अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिला ट्रेड प्लेस करने का। तो खैर कोई बात नहीं, ओके आजा नीचे एक बार, और नीचे जा और इसको टच कर। अब ये वाली कैंडल यहाँ से ऊपर क्लोज कर सकता है और ये इसके ऊपर क्लोज करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है।
तो मैं देख लेता हूँ ये वाली कैंडल इतनी स्ट्रांगली नीचे चला जा रहा है क्यों? तो यहाँ पर सेलर्स ने जो है अपना पोजीशन शिफ्ट किया है, बायर्स को नीचे की तरफ धक्का दिया है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है? आखिर मेरे से क्या मिस्टेक हुआ है जो यहाँ पर ट्रेड जो है वो इतना नीचे जा रहा है? तो यहाँ पर मेरे से ये मिस हुआ है इस वाला पॉइंट पर, ठीक है? तो ओके, तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से ये वाली कैंडल श्योर है, क्योंकि अब जो गैप को फिल करना चाहिए था, उस गैप को उसने सेलर ने फिल कर दिया। अब ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन ही बनेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने जो लेबल्स लगा के रखा हुआ है यहाँ पर, मैंने जो यहाँ पर लेबल लगा करके रखा हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रीवियस ये जो डोजी कैंडल आया, इसने स्पेस रख दिया इस लेबल को। फिर उसके बाद एक और रेड कैंडल बना, उसने भी स्पेस रख दिया। फिर एक और कैंडल आया, अब इसने क्या किया, पूरे के पूरे स्पेस को कवर कर दिया। अब स्पेस कवर हो चुका है, ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन में तब्दील हो जाएगा, ये डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पर बेशक रिजेक्शन जो है वो बहुत ही बड़ी-बड़ी वाली है, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बोलोगे कि बायर्स की पोज़ीशन अभी नीचे की तरफ है, यहाँ पर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर बायर्स की पोज़ीशन की अभी आपको इस वीक पर देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो लेबल लगाया वो लेबल कामगार है और ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन की क्लोज़ कर देगा और ये वाला कैंडल जो है वो ग्रीन में क्लोज़ कर दिया, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको भी एनालाइज़ करना होता है मार्केट को, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको सीधा-सा बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे मार्केट में ट्रेड करना जो है बिल्कुल भी सही नहीं होता है। आप ऐसे मार्केट से बाहर निकल लें तो ही बेहतर है। अगर भी आपको अच्छे से प्राइस एक्शन का नॉलेज है, प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से आप रीड कर पा रहे हो, तो ही आप इस प्रकार से रिजेक्शन वाले मार्केट में ट्रेड करें, अन्यथा ट्रेड ना करें, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस वाले डोजी कैंडल को अपना हथियार बनाया, ठीक है? इस वाले डोजी कैंडल को मैंने अपना सपोर्ट बनाया, ठीक है? और यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले कैंडल में ये जो डोजी कैंडल आया सेलर का पहला डोजी कैंडल, तो यहाँ पर इसने क्या किया स्पेस रख दिया। फिर ये दूसरा डोजी कैंडल आया सेलर का, तो इसने भी क्या किया उस पूरे जो लेबल मैंने ड्रॉ किया उसके बीच में भी स्पेस रख दिया। तो उस स्पेस को इस वाले रेड कैंडल ने कवर कर दिया। तो यहाँ पर जो है उसने जब स्पेस को कवर कर दिया तो उस स्पेस के बाद बायर्स को आना था यहाँ पर जब स्पेस कवर हो गया तो इसी वजह से यहाँ पर ये वाला ट्रेड जो था वो श्योर था, ठीक है? तो यहाँ पर ये दोनों का दोनों ट्रेड मैंने लिया था, इस वाले पोजीशन पर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, वो भी विन हो गया और इस वाला ट्रेड भी विन हो गया। तो लगभग मेरे 5 ट्रेड जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है?